टॉपिक कौन सा चल रहा है? टॉपिक चल रहा है क्लॉक। मतलब कि कल एक प्रश्न पूछा था, जब भी अपोजिट टाइम लेते हैं तो 60/13 का गुणा करते थे। क्या पूरी क्लास में से कोई बता सकता है क्यों करता है? मेरी तरफ से 500 रुपये से नगद इनाम। जो भी विद्यार्थी ये बताए कि 60/13 का गुणा क्यों करता है। चलिए चले फिर आगे। बता देना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको याद आ जाए, जब आपको यहां मिल जाए वहां बता देना, वरना मुझसे पूछ लेना। मेरा चलें, कितनी टाइप हो गई थी इसमें? टाइप 6 लिखो, प्रकार 6, जल्दी से। प्रकार 6 में लिखो गणना पर आधारित प्रश्न। गणना पर आधारित प्रश्न। घड़ी में प्रकार 6 लिखो, गणना पर आधारित प्रश्न। बेस ऑन कैलकुलेशन, क्वेश्चन बेस ऑन कैलकुलेशन, गणना पर आधारित प्रश्न। आज क्लॉक एंड हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आज। गणना पर आधारित प्रश्न। सर जी ध्यान से सुन लीजिए, गणना पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे इनमें कोई भी अलग से ट्रिक नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। गणना पर आधारित जितने प्रश्न होंगे उनमें होगी कैलकुलेशन, वही जोड़ घटाव, कैलकुलेशन का मतलब समझ गए। केवल गणना आपको करनी पड़ेगी समय की। कैसे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 प्रश्न करा के कि इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे। या तो क्लॉक का बनता है कि मेरी घड़ी इतने पीछे थी, कब सही समय बताएगी, या इतने बजे सही समय बताया तो कल दोपहर 12 बजे तक कितनी देर आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ऐसे। या फिर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भैया एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और प्रत्येक 30 मिनट में बस जाती है, बताओ यात्री को यह जानकारी कितने बजे मिली। ऐसे सवाल कुल मिला के कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं, गणना वाले। प्रत्येक सवाल यूनिक है, खुद से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई सूत्र बता दूं, मिनट गुना 11/2 माइनस घंटे गुना 30, नहीं। कैलकुलेशन के सवाल हैं, वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न लिखिए आप। करें सर? लिखिए, डीग से कामा के लिए, डीग से कामा के लिए प्रत्येक 30 मिनट में, प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। डीग से कामा के लिए प्रत्येक 30 मिनट में एक बस जाती है। एक यात्री के पूछने पर, एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि, एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि, एक यात्री के पूछने पर पूछताछ क्लर्क ने बताया कि बस 12 मिनट पहले जा चुकी है, बस 12 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:22 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने बताया कि बस 12 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:22 पर आएगी। तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई? तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई?
तो बताइए यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी गई। अब सुनिए, ऐसे कितने भी प्रश्न आए उनमें एक चीज फिक्स होगी, या तो बस के जाने का समय या आने वाली बस का समय। अब इसमें किसका दे रखा है, आने वाली का। तो देखो आगे आने वाली बस कितने बजे आएगी, जो आने वाली बस है वो कितने बजे आएगी, 9:22 पर। उसने एक बात कही है, प्रत्येक 30 मिनट में बस जाती है, प्रत्येक 30 मिनट में। इसका मतलब इससे पहली जो गई होगी वो 30 मिनट पहले गई होगी। अरे हाँ या ना। तो इससे पहले जो जा चुकी है कब गई होगी, 30 मिनट पहले। 30 मिनट पहले का मतलब 8:52 पे। अरे 8:52 पे गई होगी, हर 30 मिनट में बस जाती है। अगली जाएगी 30 मिनट बाद, मतलब 9:52 पे जाएगी। ठीक है, अब ये जा चुकी है। अच्छा, जाने के कितनी देर बाद जानकारी दी थी, उसने कहा था कि बस जा चुकी है कितनी देर पहले, 12 मिनट पहले। मतलब कि 8:52 के 12 मिनट बाद जानकारी दी गई, ऐसी है। तो जानकारी कब मिली, 9:02 और 2 4 5 और 1 6 की 0 हासिल लगी, 1 8 और 1 9, 9:04 पर जानकारी लगी। क्लियर। ऐसे सवाल आएंगे कि भाई भरतपुर से जयपुर के लिए प्रत्येक 45 मिनट में एक ट्रेन जाती है। यात्री के पूछने पर उसने बताया कि ट्रेन 22 मिनट पहले जा चुकी है, अगली ट्रेन 9:12 पर आएगी। तो बताओ जानकारी कितने बजे मिली। सेम काम करना है, जो जाएगी आने वाली है 9:22 पे, तो इससे 30 मिनट पहले आई थी, ये 12 मिनट जोड़ दिए, 12 मिनट बाद जानकारी मिली थी। क्लियर। एक दे दूं करने के लिए, अरे हाँ या ना। 12 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है 9:22 पे आएगी, तो इससे पहले कब आई होगी, 8:52 पे। और जो वो कह रहा था उसने कहा था 12 मिनट पहले जा चुकी है। जा कौन सी चुकी है, ये कब, 12 मिनट पहले, तो 12 मिनट बाद जानकारी मिली। हाँ या ना। क्लियर है। एक और बोल दूं सवाल, लिखो। हाँ उतार लो, जल्दी से उतार लो, जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले अगला क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए जल्दी से। डीग से कुमेर के लिए, सेकंड क्वेश्चन, डीग से कुमेर के लिए प्रत्येक 40 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। प्रत्येक 40 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। डीग से कुमेर के लिए प्रत्येक 40 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। कितने मिनट में, प्रत्येक 40 मिनट में एक रेलगाड़ी जाती है। एक यात्री के पूछने पर क्लर्क ने बताया कि अगली रेलगाड़ी 10:52 पर जाएगी। अगली रेलगाड़ी 10:52 पर जाएगी और रेल को गए हुए 17 मिनट हो चुके हैं। और रेल को गए हुए 17 मिनट हो चुके हैं। तो बताओ उसे यह जानकारी कितने बजे प्राप्त हुई। और रेल को गए 17 मिनट हो चुके हैं, बताओ उसे यह जानकारी कितने बजे प्राप्त हुई। बताओ सर कितने बजे प्राप्त हुई, 10:29। देखिए अगली जाएगी रेलगाड़ी इतने बजे,
तो इससे 40 मिनट पहले गई होगी। 40 मिनट पहले मतलब कब गई होगी? जो जा चुकी है वो कब? 40 मिनट पहले मतलब 10:12 पर गई होगी। अब जब जानकारी दी गई थी तब कितना टाइम हो गया था? 17 मिनट। 17 मिनट बीत चुकी हैं। तो जानकारी कब मिली? जानकारी मिली 17 मिनट बाद। 7 और 2 9, 2.10, 10:29 पर जानकारी कब मिली? 10:29 पर। एक तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, एक बीएसटीसी वगैरह में लास्ट 2-3 बार एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैं करा रहा हूं, है ना। अगला प्रश्न लिखेंगे इसके बाद। बिल्कुल 10:29 सही है। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कराएं स्टार्ट? लिखिए एक घड़ी। अगला क्वेश्चन तीसरा। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है, घड़ी उतनी ही बार बजती है। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार और 10 बजे 10 बार। इस तरीके से घड़ी बजती है। ठीक है, तो पूछा गया है बताइए बजती है तो बताइए घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी? ऑप्शन ए 76 बार, बी 210 बार, सी 156 बार, डी 152 बार और ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ये प्रश्न एसटीसी में अब तक 2 बार पूछा गया है मेरे हिसाब से, 2-3 बार। एक ही प्रश्न यही पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि या तो वो एक दिन कहेगा, एक दिन का मतलब कितने घंटे? 24 घंटे, पूरा दिन और रात का होता है। अगर उसने कहा 12 घंटे में तो 12 घंटे के हिसाब से बताना है, 24 घंटे तो 24 घंटे के हिसाब से, और एक दिन कहेगा तो पूरे 24 घंटे के हिसाब से। क्लियर? देखो कैसे बताना है वो सुन लो। आपको मैंने योग करना सिखाया था? नहीं सिखाया? नहीं सिखाया तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये है योग करने का, संख्याओं को जोड़ने का, कि 1 बजे 1 बार बजी होगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 9 10 11 और 12 बजे तक 12 बार। फिर 1 बजा होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। ठीक है, तो एक बार इन सब का टोटल देख लेते हैं अपन कितना आया। 12 8 20, 11 और 9 20, है ना। 7 और 3 10, 6 और 4 10, और 2 और 1 छोड़ो, इतना ही देखो 20। 1 मिनट, 20 ये हो गए, 20 ये हो गए, 20 और 20 40, 10 50, 10 60, 10 70, 5 75 और 2 75, 2 और 1 78 बार। कितने घंटों में? 12 घंटों में। 24 घंटे की बात हो रही है पूरे दिन की, तो पूरे दिन में 78 दूनी 156 बार। कितनी बार? जिन लोगों ने मुझसे गणित पढ़ा होगा उन्होंने ऐसे नहीं किया होगा। उन्होंने क्या किया होगा वो भी सुन लो। उन्होंने ये किया होगा, गुरुजी 1 से लेके 12 तक जोड़ने, मतलब पहला पद 1, लास्ट का पद 12, बटे में 2 गुणा कुल संख्या 12, 2 ते काटो 6, 12 और 1 13, 13 सिंह 78। 78 बार गुरुजी 12 घंटा में, 24 घंटा में चाहिए, दोगुना कर दो, 78 दूनी 156। क्लियर? तो अगर 12 घंटे की पूछी जाए तो 78 बार बजेगी, और 24 घंटे की तो 156 बार।
क्लियर है? एक ऐसा सवाल बनता है। एक सवाल ऐसा बनता है जिसमें घड़ी आगे पीछे हो जाती है, लेट चलती है या तेज गति से चलती है, वो लिख लो एक। फिर उसके बाद रह जाएगा हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, चुटकियों में सवाल फ्री, है ना? ये नोट कर लिया? करो जल्दी। बिल्कुल 156 आएगा। चलें आगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये प्रश्न 2 बार 3 बार आ चुका है एसटीसी में, अब तक ध्यान रखना। बीएसटीसी में पूछा जा चुका है 2-3 बार ये प्रश्न। दो 2017 वाले पेपर में भी आया था ये, उसका शायद 19 में आया था, इस हिसाब से कई बार आ गया अब तक। चलें आगे, एक अंतिम प्रश्न लिखो कैलकुलेशन का। लिखिए सर। मेरी घड़ी, अगला क्वेश्चन, चौथा चलेगा, पांचवा लिखो। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे, कॉमा लगा लिखी हूं, 3 मिनट आगे थी, पीछे कर दो, 3 मिनट पीछे थी। मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी। कितनी देर पीछे थी? 3 मिनट पीछे थी। और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए मेरी घड़ी ने सही समय कब बताया था? मेरी घड़ी ने सही समय कब बताया था? ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी। लिखिए पहला ऑप्शन, मंगलवार सुबह 6 बजे, मंगलवार सुबह 6 बजे। दूसरा ऑप्शन है मंगलवार सुबह 8 बजे। तीसरा ऑप्शन है बुधवार सुबह 4 बजे। और चौथा है बुधवार सुबह 8 बजे। ये प्रश्न है सर। प्रश्न में कह रहा है कि मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट क्या हो जाती है? पीछे थी। और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए मेरी घड़ी ने सही समय कब बताया था? अब इसमें बताओ कोई फॉर्मूला लग रहा है? इसमें करनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन होगी वो सुनना। इसकी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे कितनी पीछे है? सोमवार को दोपहर 2 बजे कितनी पीछे है? अगर मैं इसको 3 मिनट आगे कर दूं, बात सुनना, घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, यदि मैं इसको 3 मिनट आगे कर दूं तो सही समय बताएगी या नहीं बताएगी? अरे सोमवार दोपहर 2 बजे घड़ी 3 मिनट पीछे चल रही है, अगर मैं इसको 3 मिनट आगे कर दूं सही समय बताएगी? हाँ या ना? तो देखो 3 मिनट आगे होने में कितना समय लेगी, सुनना आप। अब हमें यहां से लेकर के और बुधवार दोपहर कितने बजे तक, 2 बजे तक का टाइम काउंट करना पड़ेगा, कितने घंटे होता है। तो सुनो, सोमवार को दोपहर 2 से,
सोमवार के दोपहर 2 बजे से और मंगल के दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24। मंगल के दोपहर 2 बजे से और बुधवार के दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24। हाँ या ना? अरे सोमवार के दोपहर 2 बजे से मंगलवार के दोपहर 2 बजे तक 24 घंटे, और मंगलवार के दोपहर 2 बजे से बुधवार के दोपहर 2 बजे तक कितने घंटे? 24। तो टोटल समय हो गया 48 घंटे। हाँ या ना? इसका मतलब 48 घंटे में, अब देखो यहां 3 मिनट पीछे थी, यहां 5 मिनट आगे हो गई, तो इधर गैप आया 48 घंटे का, और 48 घंटे में कितनी चली है? 8 मिनट आगे। भाई 3 मिनट तो पीछे थी, 5 मिनट आगे चल गई, तो ये 3 मिनट भी चली होगी। भाई पीछे के 3 मिनट पूरे करें और 5 मिनट आगे निकल गई, तो टोटल कितनी चली? 8 मिनट। अब सुनो, ये है अपना बेसिक, यही आपको करना है क्या कि 8 मिनट करने में घड़ी को लगे 48 घंटे। कितने घंटे? हमें कितनी आगे करनी है? 3। केवल सोमवार दोपहर 2 बजे से 3 मिनट आगे हो जाए बस, सही समय बताएगी। बताएगी नहीं बताएगी? तो 3 मिनट चलने में कितना टाइम लगा देखो, 3 मिनट में लगेगा 48 बटे में 8 गुणा में 3, 8 सिंह 48, 6 18 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? बस तो फिर 3 मिनट चलने में 18 घंटे लगेंगे, तो सही समय बताएगी। देखो कब? सोमवार में दोपहर के कितने बजे में? 2 बजे में। क्या जोड़ना है आपको? 18 घंटे और जोड़ने हैं। कितने घंटे? 18 घंटे जोड़ना है एक बार। सोमवार दोपहर के 2 बजे से मंगलवार रात को 2 बजे 12 घंटे। मंगलवार रात को 2 बजे 12 घंटे गए, 6 बचे, 6 और जोड़ दो, तो मंगलवार दोपहर 2 बजे में 6 और जोड़े तो मंगलवार सुबह 8 बजे आगे नहीं आ गया? जोड़ देना, आ जाएगा उत्तर। मंगलवार सुबह के कितने बजे? 8 बजे। घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाएगी। है क्या ऑप्शन में? अरे है क्या? ये रहा, मंगलवार सुबह 8 बजे। कब? मंगलवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाएगी। रॉकी बिल्कुल सही है? एक बार और बताऊं, देखो सोमवार दोपहर 2 बजे घड़ी कितना मिनट पीछे चल रही है? अगर मैं इसको 3 मिनट आगे कर दूं तो सही समय बताएगी। खाली 3 मिनट आगे करनी है हमें। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां से और यहां तक का गैप कितने घंटे का है? 48 घंटे। 48 घंटा में कितने मिनट को गैप है? कितनी तेज चली? तो 3 मिनट तो ये पीछे के कवर करे। भाई घड़ी यहां है, देख 3 मिनट तो पीछे है, यहां से चली और 5 मिनट आगे निकल गई, तो यहां से यहां तक चली 48 घंटा में कितनी देर? 8 मिनट चली। बस 8 मिनट चली। 48 घंटे में हमें कितनी चलानी है? 3 मिनट आगे तो रखनी है। 3 मिनट चलेगी 18 घंटा में, 18 घंटा और जोड़ दो यहाँ में, सुई 3 मिनट आगे जाएगी अपने आप, सही समय बताएगी बराबर। मंगलवार सुबह 8 बजे बताएगी सही समय। ये गणना वाले सवाल हैं बेटा, ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको। कर लिया नोट? चलें आगे? अरे हाँ या ना? करो जल्दी नोट। ये नोट करने के बाद फिर आपको अगली टाइप लिखनी है। कर लिया नोट? देखिए सर, आगे चलते हैं। आगे लिखो। नेक्स्ट टाइप अगली प्रकार कौन सी चलेगी? प्रकार 7। लिखो प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। ठीक है सर?
अब कॉपियां बंद कर दो, 5 मिनट समझ लो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, तो सर पहली बात तो ये समझ लो, प्रतिबिंब होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कहलाता है दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? दर्पण। और एक कहलाता है मुन्ना मेरे जल प्रतिबिंब। दूसरे नंबर का कौन सा है? जल प्रतिबिंब। डिफरेंस क्या है सर? सुनिए, दर्पण प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं तो पहला पॉइंट, इसका जो चिन्ह होता है दर्पण का, वो हमेशा ऐसे मिलेगा आपको, लंबवत। ठीक। जबकि जल प्रतिबिंब का जो चिन्ह है वो हमेशा आपको ऐसे मिलेगा। इस तरीके से, क्षैतिजाकार। आगे बात करें, दर्पण प्रतिबिंब में जो परिवर्तन होता है वो होता है बेटा पार्श्व परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? पार्श्व परिवर्तन। दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा परिवर्तन है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व बदलती हैं। पार्श्व मतलब क्या? ये बदलते हैं, देखो, दाएं का बायां और बाएं का दायां, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ये चेंज होता है किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में। दाएं का बायां और बाएं का कौन सा परिवर्तन होगा? पार्श्व परिवर्तन। बात करें सर हम किसमें? जल प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में जो परिवर्तन होता है वो होता है बेटा शीर्ष परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? शीर्ष परिवर्तन। इसमें हमेशा शीर्ष बदलते हैं। शीर्ष मतलब ऊपर का नीचे दिखाई देगा और नीचे का ऊपर, मतलब अप का डाउन और डाउन का अप, ये परिवर्तन होता है। आप कभी भी आईने के आगे खड़े होकर खुद को देखते हो? आपकी दाईं साइड बाईं साइड होती है और बाईं साइड दाईं साइड। आपके बाईं ओर है जेब, जब वहां देखोगे तो आप उस दाईं ओर बनेगी वो। तो याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां बदलता है केवल। दर्पण में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जबकि जल प्रतिबिंब में शीर्ष बदलते हैं। शीर्ष मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। कैसे सर? आपने कभी कुआं देखा है? कुएं की पार पे कभी जाके खड़े हुए हैं? झांक के देखा है? मत देखा करो, गिर जाओगे, है ना। जब झांक के देखोगे तो आपको अपनी प्रतिबिंब दिखाई देगा उसमें, सर नीचे की तरफ और पैर, अरे हाँ या ना? वो है जल प्रतिबिंब। क्या है वो? अब सुनिए, दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे मान लो यहां है पी, पी का दर्पण प्रतिबिंब चाहिए तो ऐसे बनेगा पी, दाएं का बायां और बाएं का दायां। जैसे कोई शब्द आया राम, तो कहां से स्टार्ट होगी? एम से। एम, ए और आर ऐसे, ध्यान रखना। प्रत्येक अक्षर का दायां बायां पलट जाएगा। कोई आकृति आए तो भी आपको याद रखनी है, ऐसा परिवर्तन है। जैसे आर ए एम ई एस एच, रमेश का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। बोलो एच। एस ऐसे बनेगा क्या? अच्छा, ई ऐसे बनेगी क्या? आगे एम और फिर ऐसे। सही है क्या? तो याद रखना, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं बदलते हैं केवल, और कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन से प्रतिबिंब में? दर्पण में। जल प्रतिबिंब में अप का डाउन और डाउन का अप। जैसे मान लो यहां था एम, तो इसका यदि जल प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा? ये रहा जल प्रतिबिंब। ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। पहले होता है यहां में कोई प्रॉब्लम है दर्पण में? दाएं का बाएं और बाएं का, इसमें ऊपर का नीचे और नीचे का। जैसे शब्द आया राम,
अब बताओ एम से शुरू होगा क्या? अरे डब्ल्यू से। किससे? डब्ल्यू से करूं? किससे? आर बी एस से ए, और ये रहा। याद रखना दाएं बाएं नहीं बदलेंगे, केवल अप का डाउन और डाउन का अप होगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का। जैसे एक शब्द मैंने यहां लिखा था आर ए एम ई एस एच, बोलो बनाऊं? क्या आर ऐसे ही बनेगा? ए डब्ल्यू ई में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा एस ऐसे बन जाएगा और एच ऐसे आ जाएगा। सही है? इस तरीके से जल प्रतिबिंब होता है। क्लियर? कोई डाउट? ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया और ये क्या हो गया? जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में परिवर्तन होता है पार्श्व का परिवर्तन, और इसमें शीर्ष का परिवर्तन। इसका चिन्ह ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। कई बार सवाल वाला आपसे नहीं कहेगा कि आपको जल बताना है दर्पण, वो हो सकता है आपको कोई ऐसी आकृति दे दे केवल, जैसे प्रश्न संख्या 5 दे दिया, कोई आकृति दे दी मान लो, जैसे है ना, कोई भी आकृति दे दी ऐसे, और यहां पे एक लाइन खींच देगा और ऐसे कर देगा बस। नीचे 4 उत्तर आकृतियां देगा ए बी सी और डी। अब आपको ए बी सी डी में से जो सही उत्तर होगा वो चुनना पड़ेगा। अब इसका मतलब समझ लेना कौन सा प्रतिबिंब पूछा है। हो सकता है आपको यहां पर, कहां पर, यहां पर वो दे देता ए बना करके, तो आपका उत्तर भी क्या आता? ए। क्लियर? तो इस चिन्ह से पहचान लेना कौन सा प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण। और अगर ये चिन्ह नीचे हो तो जल प्रतिबिंब। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब बात आती है गुरुजी घड़ी में कहां यूज करेंगे हम। अगर हम घड़ी पढ़ रहे हैं तो घड़ी में इनका यूज क्या है, दर्पण का और जल का। तो सुन लो भैया मेरे, अगर हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में जब हमसे पूछा जाए क्या, दर्पण प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए घड़ी में, तो एक काम करना। क्या काम करना सर? कितने में से घटा देना? 2360 में से माइनस कर देना वास्तविक समय, आपका दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। 2360 में से क्या घटाना है? वास्तविक समय। कौन सा प्रतिबिंब आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। भैया बहन कोई कह रहा हो 1160 में से घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना। अब जैसे मान लो एक प्रश्न मैं आपको लिख के बताता हूं, पूरा एक प्रश्न। कैसे? किसी घड़ी में 12:42 समय हो रहा है, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा? क्या समय प्रतीत होगा? प्रतीत होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सुनो। ये सवाल आया, क्या आया? किसी घड़ी में 12:42 समय हो रहा है, तो घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा? आपसे क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? और जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो क्या करना है? 2360 में से घटाना है क्या? वास्तविक समय। कौन सा समय? वास्तविक समय। घटा दो 12:42। 60 में से 42 मिनट गए, कितने बचे? अरे बोलो। और 23 में से 12 गए तो उत्तर आ गया। चलिए सुन लीजिए, हमेशा जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछे किसमें से घटाना है? क्लियर? अब बात करें गुरुजी जल की। अगर सुनो जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो हमेशा 1790 में से घटाते हैं वास्तविक समय। और ये है मेरा सवाल, कौन सा? आपको बताना है कि यह 2360 में से क्यों घटा में, और इसको 1790 में से क्यों घटाया जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी विद्यार्थी कैसे भी जवाब दे सकता है। ऑनलाइन हाँ, कभी भी, जब तक आपका पेपर हो, जब तक बैच चल रहा है, तब तक कोई भी बच्चा कहीं भी जवाब दे सकता है कि 2360 में से क्यों घटाते हैं और 1790 में से क्यों घटाते हैं। क्लियर? चलें आगे। अब सुन लो,
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उतारो जल्दी। लाला जल्दी उतारो। जल्दी नोट करो सर, जल्दी। कर लिया नोट? ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्या? कि सर दर्पण प्रतिबिंब का चिन्ह ऐसा और परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन दाएं का बायां बाएं का, और ये चीज याद रखनी है जल प्रतिबिंब में चिन्ह ऐसा होता है परिवर्तन शीर्ष परिवर्तन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर? चलें आगे। लिखो फटाफट टाइप फर्स्ट। लिखिए। अरे टाइप फर्स्ट क्यों? इसी में लिखो पहले दर्पण प्रतिबिंब, हेडिंग डालो दर्पण प्रतिबिंब। और याद है जब भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो किसमें से घटाना है? अरे किसमें से? कोई दिक्कत? शुरू हो जाओ। अब एक बार बताओ, लैंग्वेज लिखाऊं या डायरेक्ट सवाल दे दूं? लैंग्वेज लिखाने की जरूरत है क्या? अच्छा, दर्पण दे के वास्तविक समय पूछे या वास्तविक दे के दर्पण पूछे, घटाना किसमें से? 23 से। एक बात बताओ, अगर वो मुझसे कह दे कि किसी घड़ी के दर्पण में 12:52 हो रहे हैं और पूछे वास्तविक समय क्या होगा, तो भी मैं क्या करूंगा? सुनो, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है और मुझसे पूछा है वास्तविक समय, तो किसमें से घटाऊंगा? 23:60 में से ही घटाना है। ध्यान रखना हर बार, चाहे दर्पण दे के वास्तविक पूछे चाहे वास्तविक दे के दर्पण। क्यों? क्योंकि अगर वास्तविक को इधर लाऊंगा और दर्पण उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 23:60 में से। हाँ या ना? अरे वास्तविक दे के दर्पण पूछे चाहे दर्पण दे के वास्तविक पूछे, घटाना किसमें से? जहां भी दर्पण की बात होगी। क्लियर? लिखो वास्तविक समय 12:48। आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा प्रश्न, वास्तविक समय 9:11।
आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तीसरा सवाल यहां दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा है। दर्पण प्रतिबिंब, कोई घड़ी है उसके दर्पण प्रतिबिंब में हो रहा है, क्या हो रहा है, मान लो हो रहा है 10:42। आपको बताना है उसका वास्तविक समय क्या होगा। चौथा प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है कितना, 8:58। आपको बताना है वास्तविक समय क्या होगा। जल्दी से नोट करो, जल्दी से कर दो, बोल दो उत्तर क्या आएगा। सर जी आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से एक बार आंसर बताओ क्या आएगा। शुरू करें, देखो किसमें से घटाना है बोलो। जब भी कहीं गलती से दिख जाए क्या, दर्पण का प्रतिबिंब, घटाना किसमें से, 23:60 में से। माइनस करो, कितने बचे, 60 में से 48 गए 12, 23 में से 12 गए तो 11। आंसर आ गया, ये रहा, 11:12 समय प्रतीत होगा। अगला किसमें से घटाऊं, 23:60, करो माइनस, बोलो कितना बचा, 49। और 23 में से 9 गए तो सर 14:49, मतलब कि 2:49। 12 से ऊपर यदि किसी घड़ी में बच जाए तो 12 घटा लेना। 14 बच रहे थे ना, तो 12 घटा लो, कितने बचे, 2:49। दर्पण, अब देखो यहां सुनो, यह वास्तविक नहीं दे रखा, यहां दर्पण का दे रखा है, तो भी किसमें से घटाऊंगा, बोलो कितने बचे, अरे 13:18। 13 का मतलब 1:18 उत्तर आएगा। अगला किसमें से, 23:60 में से, बोलो क्या बचा, कितनी, 15:02। 15 का मतलब 3:02 उत्तर आ गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत। दर्पण देके वास्तविक पूछे या वास्तविक देके दर्पण पूछे, घटाना किसमें से है, अरे किसमें से घटाना है बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, हाँ या ना, आगे की बात करेंगे।